बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। मैं इशारा एहतजाज प्रेस क्लब के ऊपर आया हूँ और इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रेस क्लब के बाहर छोटे मोटे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मेरे टीचर भाई बैठे हुए हैं। बहुत अरसे से 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। पहले इनका कैंप था, अब इनका कैंप भी नहीं है। आए इनसे पूछते हैं कि क्या मसले मसाइल हैं, क्या परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। क्या बात है, कैंप कहाँ गया? कैंप यार ये 29 रमज़ान को जो है ना, अच्छा, जब बरसात हुई थी हाँ जी, तो वो सिंध पुलिस ने तशद्दुद करके हमारे कैंप जो है वो उखाड़ के ले गए। हाँ, जितना भी सामान था वो सब ले गए। अच्छा, और उसके बाद इंतज़ामिया जो है वो यहाँ प्रेस क्लब की, उन्होंने जो हमें दोबारा कैंप लगाने नहीं दी। उनका कहना यही है कि हमें थ्रेट्स हैं। अच्छा, हमने जो है वो एप्लीकेशन दी है कि इसीलिए हम कैंप लगाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जबकि हमने डीसी ऑफिस से या एसएसपी जो हैं साउथ के, उनसे परमिशन भी ली हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें नहीं लगाने दे रहे। इसीलिए यहाँ पर हम गर्मी में धूप में बैठे हुए हैं। हमारा मुतालबा ये है कि हम सिंध के जो मेरिट पे टेस्ट थी 2021 में पास की थी, सिंध काबीना की पॉलिसी के तहत जो है वो एलिजिबल थे। और CM सिंध से मुराद अली शाह एजुकेशन मिनिस्टर के जो वीडियो बयानात जो है वो हमारे पास पड़े हुए। उनका कहना था कि हमने 2 साल का वेटिंग पीरियड रखा है कि 1 साल के अंदर जो जितनी सीटें हैं वो पूर्ण कर लेंगे, बाकी जो रहते हैं उनको हम दूसरे साल में एडजस्ट कर लें। लेकिन बीच में जो है वो इलेक्शन आ गया। वो इलेक्शन के दौरान इन लोगों ने हमारा 9 माह जो है वो ज़ाया कर दिया बगैर, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इनको मना भी किया था कि ऐसे कोई भी जॉब जो जिसका प्रोसेस चल रहा है उस पर बैन नहीं है, बाकी न्यू एडवर्टाइज जो बैन है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने वो बैन लगाया और हमारे 9 माह से ज़ाया हो गए। तो हमारे लिए कमेटी का इजलास मोहतरम जमील अहमद सुब्रो साहब की मेहरबानी से, जावेद कादिर शाह साहब की मेहरबानी से इजलास बुलाया गया। उस इजलास में 3 जो है वो अपोजिशन के लीडर हैं और 5 जो हैं वो गवर्नमेंट के जो है MPs जो हैं वो शामिल हैं। उसका पहला इजलास हो चुका है 2 हफ्ते का कहकर, अब उसको 1 माह से भी ज़्यादा टाइम हो गया है कि वो दूसरा इजलास नहीं बुला रहे। हम चाह रहे हैं कि ईद से पहले दूसरा इजलास बुला के हमारा मसला हल किया जाए। आज ही ताज़ा आपने देखा कि सिंध असम्बली के अंदर एक PTI के MP हैं शबीर अहमद कुरैशी साहब ने करारदाद पेश की कि भाई 15 साल की रियायत दे दो, वो भी ख़त्म कर दी, वो रद्द कर दिया उन्होंने। 15 साल रियायत। अब हम ओवर एज हो चुके हैं। मेरी स्कॉलर की डिग्री की हुई है, MS की डिग्री की हुई है एडवांस वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, और अब हम वो डिग्रियों का क्या करेंगे। तो ग्रेजुएशन क्या कहते हैं कि 5 to 15 ग्रेजुएशन कैटेगरी में पास हैं, 2 मरतबा SS, 1 मरतबा लेक्चरर की टेस्ट क्लियर है। लेकिन पॉलिटिकली सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट जो हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम रह जाते हैं। तो अब तो शदीद गर्मी का मौसम आ गया है। इस गर्मी के मौसम में आप यहाँ कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस गर्मी में जैसे धूप होती है तो हम उस तरफ चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है, जहाँ फिर उस दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है। फिर जैसे ही साया आ जाता है बिल्डिंग का, फिर यहाँ पर हम बैठ जाते हैं। अब कितने महीने हो गए आपको बैठे हुए? तकरीबन 330 दिन हुए हैं। 330 दिन हो गए हैं इनको यहाँ पर बैठे हुए, और अब इनका जो है वो कैंप भी उखड़ चुका है और शदीद गर्मी है। और उस गर्मी की हालत में ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इनके सब्र को भी मैं दाद देता हूँ कि ये अब तक जो है वो पूरी इस्तकामत के साथ बैठे हुए हैं तमाम मुश्किलात के बावजूद भी। तो दुआ है अल्लाह पाक उनके मसाइल हल करे। और हुकूमत पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है, सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश है, वज़ीर तालीम से गुजारिश है कि इनके मसाइल हल करें। साथ ही आगे मेरे भाई हैं जिनकी गाड़ी चोरी हो गई थी और फिर ये अपनी गाड़ी के जो है चोरी के बाद असूल इंसाफ के लिए प्रेस क्लब आए हैं। बहुत दिनों से आए हुए हैं। तो आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ऊँचा बहुत। क्या नाम है आपका? अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद, क्या बना आपकी गाड़ी के केस का? सर गाड़ी का केस ये बना कि AVLC SP आया था अमजद शेख साहब। अच्छा, उसने उन डाकों को बुलाया था, उन्होंने मुझे उनसे 2 प्लॉट लेकर दिए। अच्छा, औरंगी टाउन मोहम्मद कोट में। ठीक है, तो वो प्लॉट जो हैं वो भी उन्होंने मुझे जाली दिए। ठीक सर, जो SP की लिखत थी वो भी समझो कि जाली हो गई। ठीक। फिर उसके बाद मैं जा रहा था पंजाब लॉन्ग मार्च करने उधर जनरल आसिम मुनीर साहब के पास। ठीक है, मगर SP अमजद शेख पोस्टिंग हो गया। फिर आ गया ये मुस्तफ़ा कुरैशी, खालिद मुस्तफ़ा कुरैशी। उसने मुझे बिठा दिया। उसने बोला मैं आपको गाड़ी लेकर देता हूँ, मगर उसने भी झूठे वादे, कोई झूठी कहानियाँ सुना कर लॉलीपॉप दे देकर मुझे बिठा दिया। मगर अभी मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि मैं ईद के दूसरे रोज़
यहाँ से पंजाब लॉन्ग मार्च करूँगा। अच्छा यहाँ नहीं बैठूँगा। अच्छा और अभी मैं अपने पीपल्स पार्टी के जो मेरे MP साहब हैं जाम इकरामुल्लाह खान धारे, जो मैं उसका वेट कर रहा हूँ, और IG सिंध साहब का वेट कर रहा हूँ कि शायद उनको कोई तरस मेरे ऊपर आ जाए और मुझे अपनी रोज़ी जो है वो मुझे वापस करवाएं। बहुत ठीक है सर, नहीं तो इंशाल्लाह ईद के दूसरे दिन यहाँ से लॉन्ग मार्च करूँगा इस्लामाबाद। अगर वहाँ पर भी मेरी ना सुनी गई तो फिर मैंने इस्लामाबाद में अपने आप को आग लगा देंगे। ये मेरा आखिरी मिशन और आखिरी वाला। सब्र का मुजाहरा कीजिएगा, कोई ऐसा अमल मत कीजिएगा जिससे मज़ीद नुकसान हो जाए। अपनी आवाज़ आप जिस तरीके से पुरअमन तरीके से बुलंद कर रहे हैं, करते रहें। इंशाल्लाह देर है अंधेर नहीं, एक दिन इंसाफ ज़रूर होगा और आपको आपका हक ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल का भी यही मुतालबा है हुकूमत से कि बराए मेहरबानी इन प्रोटेस्टर से जो है वो इंसाफ किया जाए। अब तो इनके बच्चे भी यहाँ आ चुके हैं, देख रहे हैं आप, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरे भाई, ये सब बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। खुदारा इनकी आवाज़ सुनी जाए, इनके साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये बहुत पुरअमन लोग हैं और अपनी जो आवाज़ है वो बहुत पुरअमन तरीके से, दुनिया का जो महज़ब तरीका है उस तरीके से बुलंद कर रहे हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी इन पर रहम किया जाए, इनको देखा जाए और इनके मसाइल हल किए जाएँ। पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद।